मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को आज सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आप को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में स्थित पार्टी कार्यालय को खाली करने के लिए दी गई समय सीमा 10 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 4 मार्च को आपको 15 जून तक अपना कार्यालय खाली करने का निर्देश दिया था। उग्रवादियों ने मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के सुरक्षा काफिले पर कांगपोकपी जिले में घात लगाकर आज सोमवार को हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक इस घटना में एक जवान को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस का कहना है कि मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह का सुरक्षा काफिला मणिपुर के हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले जा रहा था, लेकिन इस दौरान अचानक कई राउंड की गोलीबारी कर दी गई, जिसको देखते हुए सुरक्षा बलों ने तुरंत ही जवाबी कार्रवाई की। वहीं कोटलेन गांव के पास फायरिंग अब भी जारी है। आरएसएस संघ परिवार के नेता शांतनु सिन्हा ने बीजेपी आईटी चीफ सेल अमित मालवीय पर महिलाओं के साथ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों पर अब कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने अमित मालवीय पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल बीजेपी के नेता राहुल सिन्हा के भाई शांतनु सिन्हा का आरोप है कि होटल से लेकर बीजेपी दफ्तर में अमित मालवीय महिलाओं का यौन शोषण करते हैं। बीजेपी की आईटी सेल क्या दरिंदों से भरी हुई है। इसी के आगे श्रीनेत ने कहा कि अभी तक महिला आयोग ने इस मामले में संज्ञान तक नहीं लिया है। देश की नई सरकार का बीते रविवार को गठन हो गया। 72 सांसदों ने कैबिनेट मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इसमें केरल से बीजेपी के इकलौते सांसद सुरेश गोपी का नाम भी शामिल है, लेकिन अब उनके पद छोड़ने की संभावना नजर आ रही है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि जल्द ही उन्हें पद से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि पद छोड़ने की वजह बताते हुए सुरेश गोपी ने कहा कि मैंने कई फिल्में साइन की हैं और उन्हें करना है। मैं त्रिशूर के सांसद के तौर पर काम करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार देश के पीएम बनने पर तमाम देश बधाई संदेश भेज रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू भी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इन दोनों के बीच चल रहे तनावपूर्ण रिश्तों के बीच उनका कार्यक्रम में शामिल होना एक सकारात्मक रुख के तौर पर देखा जा सकता है। इस बीच पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी पीएम मोदी को बधाई दी है। केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। नरेंद्र मोदी समेत मंत्रिमंडल में शामिल अन्य नेताओं ने शपथ ली, तो वहीं भाजपा ने अजीत पवार गुट की एनसीपी को भी ऑफर दिया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इसके बाद से राजनीति में हलचल तेज हो गई है। अजीत गुट के प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री का ऑफर था, लेकिन उन्होंने ये कहकर इसे ठुकरा दिया कि वो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। आपको बता दें कि प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि उन्हें मंत्री पद का ऑफर था, लेकिन वो राज्य मंत्री को लेकर अपना डिमोशन नहीं करना चाहते। उन्होंने कहा कि मैं अपना पद नहीं गिराऊंगा। दरअसल प्रफुल्ल पटेल यूपीए सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को बहुमत मिलने के बाद दुनिया भर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपतियों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई मिल रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 75 से भी ज्यादा देशों के प्रधानमंत्री और नेताओं ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है। यही नहीं, कई नेताओं ने तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन करके भी शुभकामना दी है। इस बीच कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट लिखकर नरेंद्र मोदी को बधाई दी। असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने 2026 में असम में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत का दावा कर कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों में 2026 के विधानसभा चुनावों में 100 में से 90 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनावों में भाजपा ने असम में 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और 9 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं उनके सहयोगी दल असम गण परिषद ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 पर जीत दर्ज की। ओडिशा में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत प्राप्त है और ऐसे में मुख्यमंत्री को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। 12 जून को ओडिशा में नई सरकार का गठन होगा। सीएम चेहरे को लेकर बातें हो रही हैं और ऐसे में ओडिशा में मुख्यमंत्री के नाम से पर्दा उठता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी गिरीश चंद्र मुर्मू को ओडिशा का मुख्यमंत्री बना सकती है। दरअसल ओडिशा में सीएम को लेकर 2 नाम पर चर्चा चल रही है। इसमें एक नाम धर्मेंद्र प्रधान का था, तो दूसरा गिरीश मुर्मू का, लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में पूर्व सीएम मायावती की पार्टी का असर ज्यादा भले न दिखा हो, लेकिन बिहार के एक लोकसभा क्षेत्र में उनकी पार्टी ने छाप जरूर छोड़ दी है। इस लोकसभा चुनाव में बिहार की कई सीटों पर बसपा को जबरदस्त वोट मिले। कुछ सीटों पर कांटे की टक्कर थी। बड़ी बात तो ये है कि एक सीट पर मायावती को यूपी से भी अधिक वोट मिले हैं।